मेरे उस्ताद ने कितना कहा करते सवाल 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 अपना पेट भरा रोटी जवाब से शायर का फतवा समाज से शायर और मौलवी किस चीज पे बैठा हुआ है किसी को एक बार बदल से समझ में नहीं आ रहा, एक को सही करो, एक को सही करो, कम करो थोड़ी, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। आज भी कुछ है खुदाई से आज भी खुश है खुदाई सैयद सज्जाद से पार की कश्ती आई सैयद सज्जाद से पार की कश्ती आई सैयद सज्जाद से और हो गया दुनिया से रुखसत शाद जो 25 को हो गया दुनिया से रुखसत शाद जो 25 को सब पर पाई रसाई सैयद सज्जाद से इबादत नहीं करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला लेकिन हकीकत का आईना आज भी कौन ये बला ना तो शमशीर ना खंजर निकाले हमने सब देखते चला आ रहे जमाने से कितना तो शमशीर ना खंजर निकाले हमने सबसे सितमगर संभाले हमने और शर्त के पूछ लो सारे ज़माने से तशद्दुद के लिए कब उठाए हैं मियां बर्शियो भाले हमने और तब कहीं आके बना निकाले हमने और यहाँ पे शेर में जमा करूँगा ये हकीकत है नजर इसका असर आएगा मेरी आवाज़ अगर पहुँच जाए आप तक ये हकीकत है असर इसका नजर आएगा और जैसे बच्चों को खिलाए हैं निवाले तुमने और जैसे बच्चों को खिलाए हैं निवाले ये हम अली वाले हैं मस्ताए जहां ने देखा हम अली वाले
की सलामती के लिए बाबा के बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और सलाम किए इमाम ज़माना बाबा के बुलंद सलाम। फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمعتدين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين جد الحسنين والحسين مولانا بالمقاصد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات اللهم صل على محمد. جزاك الله कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत है। इसको मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कुरान करीम आखिरी किताब है जिससे क़यामत तक बाकी रहना है, जो इंसान की पेशवा और इंसान की जिंदगी के कामिल कुरान मजीद हमारे सामने है कि हम लोग कुरान से इस्तेफादा करें। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर कोई भी ऐसी शय बाकी नहीं है दुनिया की जिससे परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर हर चीज का पेश कर दिया है। उसी कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की आयत है जिसको मैंने अल्लाह के सामने तिलावत किया है। कृष्णा ने अपनी जो आवाज पहुंच रही है आवाज पहुंच रही है जारी हो। अगर मैंने तो आवाज पूछी थी और उसने वर्णन किया था इस आवाज के लिए आवाज आ रही है। परवरदिगार आलम का इरशाद
ये किसके लिए इरशाद हुआ? हमारे लिए। थोड़ी हुक्म कर दो कि पैगंबर का किरदार और पैगंबर की सीरत तुम्हारे लिए नमूना अमल है। उस वक्त माना जो है वो नमूने के हैं। अब जाहिर है कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी इंसान की तरफ करता है जिसको अपना वो पेशवा मानता है, जिसकी बात पर वो अमल करता है। अब चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी, इंसान किसी न किसी की बात मानता जरूर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की जिंदगी में ये चीज जरूर पाई जाती है वो कि किसी न किसी बात पर अमल करे। उसमें के माना नमूने के है। अब बात चाहे वो अच्छी मानी जा रही हो या बुरी मानी जा रही हो, लेकिन यहाँ कुरान ने यह फैसला भी कर दिया उस वक्त के साथ जो है वो हसना लगा दिया। उस वक्त के साथ जो है वो हसना लगा दिया, यानी अच्छा नमूना, अच्छा किरदार, अच्छी जिंदगी, अच्छी सीरत ज्यादा प्रवचन तुम्हारे लिए नमूना अमल है। अब जाके आप देखिए कि पैगंबर ने इतनी मेहनत और मशक्कत उठाने के बाद दीन हमारे कार्य किया। नमाज का तरीका हमें बताया, रोजे का वक्त हमें बताया। ये सारी सीरत, ये सारा दीन जो आज हमारे सामने है, ये देन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु बुनियाद जो कुछ है वो हमारे सामने है, वो कर्म है अब्दुल्ला के जायका। हमें क्या मालूम था हलाल किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम था हराम किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम था कि सिरात किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम था कि जन्नत कहाँ है, कब हमारा गुजर हुआ वहां से, कब सैर किए हमने वहां की। हमें क्या मालूम था जहन्नुम किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम था कि जो आज मजहब का सरमाया हमारे सामने है, हमें कुछ मालूम नहीं था। और अल्लाह मेरी खता माफ करे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह हमारे खता माफ करे कि अगर हमने तुझे भी पहचाना है तो वो भी है मोहम्मद वाले मोहम्मद की। हमें क्या मालूम था तो किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम था बस ये देना ही क्या है। ये सब कुछ देन है अब्दुल्ला के जायका। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि जब सब कुछ असल बुनियाद जो भी कुछ है वो रसूल इस्लाम की है, तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हम पैगंबर के किरदार को समझें, पैगंबर की सीरत को देखें। लेकिन मुसीबत यह है कि हम पैगंबर की सीरत ले कहां से? देखिए जुम्मा कहना चाहता हूं बात को आपको पढ़ाने से। जो कुछ आज हमारे सामने है वो देन है रसूल इस्लाम की। रसूल इस्लाम ने कुरान के हमारे हवाले किया, अहादीस भी हमारे हवाले। लेकिन ये दयानतदारी सरवरे कायनात है कि तो ना कुरान को हदीस में मिलने दिया, ना हदीस को कुरान में मिलने दिया। ना कुरान को हदीस में मिलने दिया और ना हदीस को, जबकि हमारा मसला यह है कि कोई पुराना साथी या पुराना शायर चल सकता छोड़ के मर जाए तो हम उसे जो नाम से छुपा लेते हैं, हम उसे अपने नाम से छुपा लेते, थोड़ा बदल की नाम का फायदा उठाया और अपना नाम से छुपा लिया। लेकिन आप सरवरे कायनात को देखिए, रसूल इस्लाम को देखिए कि कुरान भी हमारे हवाले किया, हदीस भी हमारे हवाले की। हदीस भी अलग रखी, कुरान भी अलग रखा। न कुरान को हदीस में मिलने दिया, न हदीस को कुरान में मिलने दिया। तो अब हम पैगंबर का किरदार नहीं किससे, पैगंबर की सीरत नहीं किससे, बस यही फैसला।
बड़ा बाकमाल है वो इंसान कि जो सीरत के जंगलात में घुसकर अकीदत की चुटकियों से सीरत के कुछ फूल तोड़ दे, वरना यहाँ पे इतने तारदार काटे हैं कि दामन अकीदत तार हो जाए। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले कि जहां से हमें पैगंबर की सीरत का पता चल जाएगा। 3 तबक़ात ऐसे हैं कि जहां से हमें पैगंबर की सीरत मिलेगी। पहला तबक़ा अस्हाबे रसूल, भला अगर पैगंबर की सीरत ये नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? हर बज़्म के साथी, जंग के साथी, खिलवत के साथी, हम निवाला, हम प्यारा, ये अगर पैगंबर की सीरत नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? है नहीं। दूसरा तबका है अज़वाजे रसूल, दूसरा तबका है अज़वाजे रसूल। बता कर ये सीरत नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? और क्या पैगंबर की सीरत अगर अज़वाज की हमें मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? और तीसरा तबका है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत ताहीन अलैहिस्सलाम। तो ये 3 तबका कहते हैं जहां से हमें पैगंबर की सीरत का पता चल जाएगा। अब हमें चाहिए पैगंबर इस्लाम की सीरत, तो आइए हम रुजू करें सबसे पहले किसकी तरफ? अस्हाबे रसूल की तरफ। बल्कि आपके सामने अर्ज करूं कि पैगंबर ने जब रिसालत का ऐलान किया है कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। उसके बाद जो बाकी जिंदगी है 10 बरस तो है मक्के में और 13 बरस रहे मदीने में, क्योंकि आपकी जिंदगी कितनी है? 13 साल।